नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां गौवंश की रक्षा के लिए कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका ईओ को सौंपा प्रार्थना पत्र और कहां अनियंत्रित ट्रैक्टर की चपेट में आने से हुई एक व्यक्ति की मौत। तो आइए इन खबरों पर विस्तार से करें चर्चा। क्षेत्र में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर पुलिस के द्वारा चोरियों का पर्दाफाश भी किया जा रहा है, लेकिन फिर भी चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब चोर किसानों के खेत को निशाना बना रहे हैं और मोटर और केबल पर हाथ साफ कर रहे हैं। मामला लाड़कुई पुलिस चौकी के अंतर्गत ग्राम भादाकुई के सामने का है, जहां ज्ञात चोरों ने किसान के खेत में मोटर और केबल पर हाथ साफ कर दिया। वहीं किसान ने इसकी शिकायत लाड़कुई पुलिस चौकी में की है। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता चंदन की रिपोर्ट। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आरबी कुरेले ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि क्षय रोग के मरीजों को नियमित रूप से क्षय रोग की दवाओं का सेवन करना चाहिए। उन्हें शासन की पोषण आहार योजना के तहत प्रत्येक टीबी मरीज को प्रतिमाह 500 रुपए की धनराशि मरीज के बैंक खाते में 6 माह तक जमा कराई जा रही है। इस योजना के तहत जिले में 2021 में 1608 मरीजों के खाते में 34,99,500 रुपए की धनराशि जमा कराई गई है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि टीबी एक ऐसी भयंकर बीमारी है जो कि अन्य रोगों की अपेक्षा इसका प्रिवलेंस बहुत ज़्यादा है पब्लिक और अन्य बीमारियों की अपेक्षा, लेकिन इसको महत्व कम दिया गया है। लेकिन अब भारत सरकार ने इसके लिए कार्यक्रम चलाया है, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में क्या है कि 2 तरह से टीबी के मरीजों को खोजा जाना है। पहला तो जो मरीज जो हमारे अस्पताल में आते हैं उनमें अगर किसी में टीबी के लक्षण पाए जाते हैं तो हम लोग उनको डायग्नोसिस करके उनका ट्रीटमेंट चालू करते हैं। दूसरा होता है एक्टिव सर्विलेंस। उसमें जो ज़्यादा प्रेवलेंट एरिया है, जहाँ पे ज़्यादा संभावना रहती है, वहाँ हमारी मोबाइल वैन भी हमें सरकार ने दी है। वहाँ हम लोग भेज के घर घर जाके सर्वे कराएंगे। वहीं पर उसी वैन के अंदर एक्सरे मशीन भी है ताकि उनका एक्सरे हम उसी जगह में कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा टीबी के केसेस को खोज सकें। इसमें वो लोग को टीबी होने की संभावना ज़्यादा होती है जिन्हें कि 2 सप्ताह से ज़्यादा खांसी हो रही हो या मरा हुआ। दतिया से सीनियर संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार दतिया कलेक्ट्रेट संजय कुमार के मार्गदर्शन में खनिज विभाग और पुलिस द्वारा संयुक्त कार्यवाही की गई। आपको बताना चाहेंगे कि तहसील बड़ोनी में ग्राम रावरी में मिट्टी का अवैध उत्खनन करते हुए जेसीबी मशीन, पीला रंग क्रेसिस और ट्रैक्टर ट्रॉली को 1 नंबर के साथ में चैसिस क्रमांक के साथ में मौके पर से ही जब्त कर लिया गया है। उक्त वाहनों को जब्त कर थाना सिनावल में सुरक्षार्थ रखा गया है। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश गौर खनिज नियम के तहत अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज कर कलेक्ट्रेट न्यायालय को भेजा गया है। दतिया से सीनियर संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। अगरेर बाजार के पास अनियंत्रित ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। अगरेर थाना क्षेत्र के अगरेर बाजार के पास घटी इस घटना में मृतक आरोही टोला से राधा चौधरी बताए जा रहे हैं। घटना के बाद अगरेर थाना की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की तैयारी में जुट गई है। घटना के संबंध में मृतक राधा चौधरी के पुत्र जानकारी देते हुए बताया कि घर से जाने के लिए उनके पिता राधा चौधरी आरोही मोड़ के पास खड़े थे। इसी दौरान अनियंत्रित ट्रैक्टर ने उनको रौंद कर वो फरार हो गया, जिससे ग्रामीणों ने पीछा कर आरोही गांव के पास पकड़ लिया, जबकि चालक को अगरेर पुलिस के हवाले ग्रामीणों ने कर दिया है। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ कैसे घटना घटा? बोर्ड पे खड़ा थे घर जाने के लिए, इधर से ट्रैक्टर वाला आया, बेसूद चला रहा था और उनको साइड में खड़ा थे, मार के धक्का दे पर चढ़ाते हुए भाग गया। तो ये मरने वाले व्यक्ति आपके कौन थे? पिताजी। अच्छा, क्या नाम था इनका? श्री राधा चौधरी। घर? अरोही टोला। अरोही टोला। अच्छा, जो मारा वो ट्रैक्टर कहाँ पे है? ट्रैक्टर कुछ पता चला? अरोही गांव में पकड़ाया। अरोही गांव में है। और ड्राइवर अभी कहाँ पे है? अगरेर थाना में। अच्छा, ड्राइवर अगरेर थाना में है। रोहतास से सीनियर संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट।
मंगलवार को सासाराम आरा मुख्य पथ घने कोहरे से सड़क पर फर्राटा दौड़ने वाले वाहनों की स्पीड पर ब्रेक लग रहा है, जबकि पारा लुढ़कने से ठंड के कारण जनजीवन भी अस्त व्यस्त रहा है। लोग ठंड के कारण घरों में दुबके रहे, वहीं कई जगहों पर अलाव का सहारा लेकर लोग अपनी ठंड को दूर कर रहे थे, जबकि सासाराम में प्रशासन की ओर से अलाव की व्यवस्था नहीं होने से गाँव और शहरों में रहने वाले लोगों को ठंड से बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। भारी कोहरा के चलते जो है जाने आने में दिक्कत हो रहा है लोगों का। ठंड भी है क्या? ठंड बहुत ज़्यादा ठंड है। रोहतास से सीनियर संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। यूपी के हसनपुर में भाजपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह खड़गवंशी द्वारा आचार संहिता को उल्लंघन करके जुलूस निकालने के मामले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के द्वारा ट्वीट करने के बाद अमरोहा प्रशासन ने भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया है। इसके बाद भाजपाइयों में हलचल मची है। पूरे मामले की पुष्टि अपर पुलिस अधीक्षक चंद्र प्रकाश शुक्ला ने की है। एक रैली द्वारा आयोजित की गई थी, इसमें क्या कार्रवाई की गई है? ये एक मामला हसनपुर का है और एक गजरौला का है। दो स्थानों के आचार संहिता के उल्लंघन का वीडियो हमारे संज्ञान में आया था, जिस पर संज्ञान लेते हुए तत्काल संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और कार्रवाई कराई है। इसमें महामारी अधिनियम का भी धाराएं लगी हैं और स्पष्ट निर्देश हैं कि जो भी आचार संहिता का उल्लंघन करेगा सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लगभग कितने लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है? अब ये तो अभी संख्या का पूरा ब्यौरा नहीं है, तो विवेचना से स्पष्ट होगा, लेकिन मुकदमा पंजीकृत होगा। अमरोहा से सीनियर संवाददाता रामवीर की रिपोर्ट। ग्लोबल फोरम फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के तत्वाधान में आयोजित कर्टन रेजर 1 के 16 एसोसिएशन के पदाधिकारी शामिल हुए। संगठन के अध्यक्ष दीपक भंडारी ने बताया कि मेट्रो रेलवे चीफ इंजीनियर सुरेश शेट्टी ने पूरा प्रोजेक्ट समझाया। 2023 मार्च तक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जाएगा और चेतन कार्निक ने BRTS की उपयोगिता पर प्रेजेंटेशन दिया। प्रोफेसर राम ने वृक्षारोपण के महत्व को समझाया एवं नए कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर में किस प्रकार से कम समय में अधिक से अधिक मात्रा में पौधे लगाए जाएं, इसकी जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन विभा शर्मा ने किया और आभार सचिव आसीम जोशी ने माना। ग्लोबल फोरम फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के तत्वावधान में होने वाली आईआरएसएस 2022 इवेंट के लिए आज कर्टन राइजिंग 1 में हम लोग एकत्रित हुए हैं। यह अपने आप में एक अनोखी इवेंट है और शहर के विकास के साथ साथ ही प्रदेश के और देश के विकास में भी एक ग्रोथ इंजन का एक स्वरूप यह लेकर आगे बढ़ रही है, जिसमें मुख्य रूप से कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट से संबंधित कंपनियां और कारोबारी जुड़ने वाले हैं, चाहे वो पेंट मैन्युफैक्चरर, सीमेंट मैन्युफैक्चरर हो, स्टील वाले हों, कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डर, डेवलपर या इससे संबंधित अन्य प्रोडक्ट जैसे इलेक्ट्रिकल्स। सर्वप्रथम हमारी योजना यह है कि किस प्रकार से शहर का विकास हो, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को ग्रोथ मिले और ऐसा विकास हो कि यहाँ पे बसाहट भी हो। अर्बनाइजेशन ज़रूर हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में इंदौर एक नए। इंदौर से सीनियर संवाददाता सुरेश की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक खीरी संजीव सुमन के निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान में कल पलिया पुलिस के द्वारा मजारिया HS 181A अयूब पुत्र हसन रजा निवासी ग्राम त्रिलोकपुर थाना पलिया खीरी, जिसके विरुद्ध मुकदमा न्यायालय में कई मुकदमों के वारंट जारी किए गए थे और उसकी काफी दिनों से तलाश भी जारी थी, जिसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक खीरी द्वारा 10,000 रुपए का पुरस्कार भी घोषित किया गया था, जिसे थाना पलिया पुलिस टीम द्वारा 1 अदद अवैध तमंचा, 12 बोर और 2 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर के साथ गुलराई कांडा के नेपाल जाने वाले जंगल के रास्ते से गिरफ्तार कर लिया गया है। लखीमपुर से सीनियर संवाददाता दिलीप की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस ने BSF के साथ मिलकर पट्टी कस्बे और आसपास के देहात में निष्पक्ष चुनाव कराते हुए फ्लैग मार्च किया। पुलिस कोतवाली प्रभारी नंदलाल सिंह के नेतृत्व में निकाला गया ये फ्लैग मार्च पट्टी कस्बे के मुख्य मार्ग से होता हुआ कोतवाली परिसर में समाप्त हुआ। इस दौरान पट्टी कोतवाली नंदलाल सिंह ने लोगों से बात कर बिना किसी डर के मतदान करने के लिए कहा। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट।
बाघों की शहर कहे जाने वाले उमरिया बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बढ़ती ठंड के बीच पहुंच रहे सैलानियों को जमकर टाइगर साइटिंग हो रही है। सोमवार की मॉर्निंग सफारी में मगदी कोर जोन में बाघिन स्पॉटी में अपने कब्ज के साथ सैलानियों का मन मोह लिया। बाघिन स्पॉटी और उसके कब्ज का अटकेलियां करते हुए दृश्य सैलानियों को अपने मोबाइल के कैमरे में कैद करना बड़ा ही आसान लगा और सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल भी हो गया। उमरिया से सीनियर संवाददाता केजी पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।